वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू व्लॉग। आज मेरा जिम का ऑफ डे है। मैं घर पे ही हूँ पूरे दिन। मैं बस बैठ के चिल करूँगी, मतलब टीवी देखूँगी और अपना खाना पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी जिम का ऑफ नहीं लिया था और शूट की वजह से ना मेरे भी ऐसे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन आ जाता है। और आपको मेरी आंखें देख के तो पता चल ही रहा होगा कि मैं भी सो के उठी हूँ। अभी 2-2:30 बज रहे हैं एंड मैंने आज अपनी जेन्युइनली नींद पूरी करी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपनी नींद कंप्लीट नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे रीजंस। खुद भी उठी रहती थी और फिर कभी एडिटिंग वगैरह करना होता था तो उस चक्कर में लेट हो जाता था। बाकी फिर मैंने आज सोचा कि आज मैं अपनी 8.5-9 घंटे की नींद पूरी करूँगी। मैं वैसे रात को 5 बजे सोई थी, इसलिए 8.5-9 घंटे अब पूरे हुए हैं। अब मैं खाना के लिए आ गई हूँ किचन में। खाने के लिए नहीं, एक्चुअली खाना बनाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आजकल ना वो इंस्टा पे बहुत रेसिपी चल रही है दैट यू मेक अ सॉस आउट ऑफ पनीर बाय ग्राइंडिंग इट एंड फिर उसका पास्ता बनाते हो। तो मैंने सोचा आज मैं वो बनाती हूँ। आई मीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अच्छी खासी एक मील भी बन जाएगी। सो लेट्स मेक इट। अगर मेरे से अच्छी बनी तो मैं जो ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी मील का तो मैं डाल दूँगी, अगर नहीं बनी तो फिर 2-3 बार ट्राई करके जब अच्छी बन जाएगी तब डालूँगी। ओके गाइस बाय। आप लोगों ने मेरे को कभी चश्मे में देखा नहीं होगा, बट यस मेरे को चश्मा भी लगा हुआ है। आई थिंक अभी तो मैं चोमू लग रही हूँ। तो अभी तो मैंने ये सॉस बना ली थी। इसमें पनीर, काजू, टोमेटोज़ और अनियन था एक। मैंने सॉटे करके फिर इसको ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे अपना पास्ता। हो गया ये रेडी एंड मैंने टेस्ट करके भी देख लिया। मैंने इसमें थोड़ा चीज़ भी ऐड कर लिया था। बहुत अमेजिंग बना है। तो उस दिन मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आलस में सो गई थी और फिर मैं पूरे दिन सोती रही। अब मैं मम्मी के साथ नीचे आ गई। मुँह छुपा लिया मम्मी ने। क्या करने आया नीचे? डॉग्स को दूध पिलाने। हाँ, मम्मी आती रहती है डॉग्स को दूध डालने। और यहाँ पे मम्मी ने एक डॉगी है, उसका नाम नॉडी रख लिया है। कौन है नॉडी? बिल्कुल नॉडी जैसा है वो। हमारे नॉडी जैसा। हमारा डॉग लास्ट ईयर चला गया था तो मम्मी को यहाँ पे एक डॉग मिला, वो बिल्कुल नॉडी की तरह ही बैठता है। उसकी हरकतें भी वैसी हैं, ऐसे पैर पे पैर रख के और ऐसे ही। अभी दिखेगा तो दिखाऊंगी। ओए गई तू, आ गई तू। ये नॉडी नहीं है, ये बच्ची दूसरा बच्चा है। इसको डाल दिया, ये खा के आई है मोटी। नो दे रही हूँ। भूखी लगी है। रुक जा एक मिनट। ये वाला नॉडी है। क्या चाहिए? भूखी लगी है? अच्छा ठीक है, ये ले जुजू। अभी दे रहे हैं वेट करो। बस बेटा बस। अच्छा पीने तो दे। हेलो, लग गई चोट? आ गए मजे है? इसलिए कहती हूँ मेरे बिना मत जाया कर। अगर मैं तेरे बिना ना जाता तुमको चोट ना लगती? नहीं तो देखो लगती ही नहीं। क्यों, मैं तो रक्षक है। और क्या। अब एक बात बता, जब मैं जिम जाती हूँ तो कोई आता है मेरे से बात करने? नहीं आता ना, क्योंकि तू रक्षक है ना। तो फिर ये ले। रक्षक को लेके चलो। नहीं ये वाली है, ये ज़्यादा वाली है। अच्छा, अरे एक ही बात। नहीं ये पी, मैं पी। अरे एक दो सिप की बात है। हाँ चल ठीक है, बता चल इसमें से ले लिया। अच्छी है। कितने दिन बाद पी रहे हैं ना? बहुत टाइम बाद। यस सर। हेलो। कितनी चोट लगी? एक काम कर, बैक कैमरा का तो दिखाता हूँ, मतलब आप सबको दिखाते हैं। पर पहले मैं तो भी एक पक्का था। गिरा है या तो किसी लड़की से लड़के आया है? पागल है क्या? पक्का ना? कोई भी लड़की मेरे पास आती है मैं सीधा लात मारता हूँ। इसीलिए लग गई। ठीक है, लात ये तो मारना भाई था। टांग के लगे पड़े हैं। ये स्टिचेस लगे हैं इसको सुबह हाँ, सुबह। ये तो मेरे ब्लॉग में दिख जाएगा, कट तो दिख ही जाएगा। नहीं दिखेगा तो 10 दिन इसमें की डाल जिम की देंगे। छुट्टी। इसमें डाल देंगे। और ये देखो बहुत ज़्यादा लगी है इस बेचारे को। आई हैव माई डाउट्स दैट सच में पूल में ही गिरा है। भाई अगर मैं पूल में नहीं गिरा तो कहाँ गिरूँगा? सुनता मुझे क्या पता, किसकी बाबा में गिरूँगा? वो तो टेलीपैथी होती है ना कि रात को और जिस तू मेरे टाइम को इसने मेरे को sympathy से मैसेज किया उसी टाइम मैंने इसको भाई ये मैसेज तो किया। है पूरा सीन, आपको बताता हूँ ठीक है। ये सिर को एक सिर दे दो। अब वो हो गया ना, पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया ना एक तरीके से। तो भाई हुआ क्या था, ये होता है ना कि मैं जो बंदा तेज बंद बोलना हो। आंटी, बाद में तो ब्लॉग देखेंगी। अच्छा फिर ठीक है।
अगर ये होता ना कि बंदा भंड हो कुछ हो, समझ आता है कि हाँ भाई दोस्त यार खेल रहे थे बैठ रहे थे तो फेंक दो भाई, बंटी भी आ गया। अब तो 10 दिन घर पे हूँ, आराम से बढ़िया खाना खाऊंगा, कोई नहीं, फिर फॉर्म खराब करेंगे, फिर फॉर्म अच्छी कर लेंगे, क्यों वो आने चाह तो। बाकी भाई मानो ना मानो, नज़र भर जो पत्थर चीर देती। ऑफ द टॉपिक हो गया घंटी के चक्कर में। हाँ तो हुआ क्या था, ये होता है ना कि बंदे ने पी रखी हो कुछ हो तो उस चक्कर में दिक्कत होगी, ये होगी, समझ आता है। या दोस्त यार खेल रहे हो, उठा के फेंक रहे हो, कुछ होता है, समझ आता है। भाई कुछ भी नहीं, कुछ जेन्युइन कुछ नहीं हुआ। क्या, मैं पूल में था, पूल में अब जैसे वो सीढ़ियाँ वाला सीन नहीं था, अब वो पत्थर पे हाथ रख के एकदम से पुश दे के ऊपर आते हैं ना, तो मैं ऊपर आया, मैंने एक पैर अपना रखा, दूसरा पैर जैसे ही रखने लगा था, मैं पता नहीं डिसबैलेंस हुआ क्या हुआ, मैं सीधा पूल में गिरा। और मतलब ये मान लो कि जैसे पूल में जो उसका कोने वाला सरफेस था वो, हाँ बेटी तो वो जो सरफेस था भाई पूरा पत्थर वाला था, नोकीला था, मेरे को लग रहा वहाँ से मेरा पैड कर दिया। उसके बाद भाई अब वहाँ पर क्या होता, ये वो सोचना कि पी रखी थी उसके, ऐसा सीन था, ऐसा कुछ नहीं था भाई, मम्मी से मार पड़ेगी। तो अब ढोल वोल वाले आ रखे थे, सब कुछ आ रखे थे, तो भाई सब बंदे इतना नाच रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो भाई बॉडी गर्म थी। अब जब भी आपकी बॉडी गर्म होती है, चाहे जिम के थ्रू होती है, चाहे कोई एक्सरसाइज के थ्रू होती है, तो उस टाइम पे अगर आपको लगती है तो इतना पता नहीं लगता। तो सेम मेरे साथ ऐसा होता है भाई। अब मेरे को चोट लगी पड़ी है, मेरी बॉडी गर्म है, मैं पूल में बस 1 सेकंड के लिए घुसा था, फिर मेरे को याद है भूख लग रही थी, मैं बाहर आ गया था। अब मैं खाना वाना खा रहा हूँ और जग्गी था साथ में, तो मैं खाना खा रहा हूँ, एकदम से भाई पता नहीं जग्गी ने नीचे देखा, मैंने नीचे देखा, खून आना शुरू, इतना खून आ रहा मेरे को भाई समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम से हुआ क्या है। फिर उसके बाद वंश था, तो वो उसने रूम में लेके गया मेरे को, वहाँ पर अब भाई शराबी घंटे पे गए, वहाँ पर पीटर्निंग वगैरह तो कुछ हुआ नहीं। उसने एब्सोल्यूट वोडका ली और उसने मेरे पैर पे ना रब क्लीन करना शुरू किया। फिर उसके बाद उसने मेरे को बैंडेज कर दी। उस चक्कर में क्या हुआ था, खून आना मेरा बंद हो गया था। तो मेरे को बस मन ही मन में ना वंश लक्ष्य को इशारा कर रहा था, लक्ष्य भी थोड़े टेंशन में आ गया था कि भाई फटाफट चलो हॉस्पिटल में दिखा, वरना मैं कुछ और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वंश भी था साथ में। फिर हम चारों गए, क्योंकि मेरे दिमाग में वहम आ गया था कि यार कुछ हो ना, इससे बेटर है बस दिखा लो, तसल्ली ले लो, फिर जो होगा देखी जाएगी। फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए। भाई मैं माँ कसम कह रहा हूँ, जेन्युइन कह रहा हूँ, मैं बोलना ही चाहता, मैंने अपने ब्लॉग में नहीं बोला, बट इसके ब्लॉग में बोल रहा हूँ, है तो सेम ही चीज़ भाई। बहुत ज़्यादा ना बेकार सिस्टम है, बहुत ज़्यादा। आप ये मान लो, मैं जेन्युइन, देखो भी नहीं बताया सीन, मैं एंट्री ली, ठीक है, एंट्री लेते भाई क्या हुआ था, सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई 800 रुपये दो, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 800 रुपये दे दिए भाई। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, कैमरे देखना मेरे को देख रही है, हाँ, तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, तो उसने मेरे को बोला कि भैया ये तो स्टिचेस होंगे और कोई सोल्यूशन इसका है नहीं। मैंने कहा यार देख, मैं किसी और से क्या कराऊँ, मैं पकड़ूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं किसी और से क्यों कराऊँ, आप एक काम करो, अभी कोई भी सोल्यूशन हो कुछ हो, आप अभी पट्टी बांध दो जो मैंने बांधी हुई है, ब्लड तो आ नहीं रहा, मैं कल जाके अपने डॉक्टर से करा लूँगा, ठीक है। अब उसने, डॉक्टर सही था, सब था भाई। अब मैं जैसे बाहर जा रहा ना, तो वो जो इनके रिसेप्शन वाले थे, उन्होंने आवाज़ दी फिर से, तो कहते सर 1 मिनट आना। मैं कहा हाँ जी। कहते इंजेक्शन के एक्स्ट्रा पैसे, ऊपर से दवाइयाँ लिख के दी है डॉक्टर ने, तो उस दवाइयों के भी एक्स्ट्रा पैसे। तो मैंने बोला कि भाई वो 800 रुपये क्या था, वो कंसल्टेशन था, तो तुमने क्लियर क्यों नहीं किया मेरे को भाई। अब ऑब्वियसली रात में हम निकले भाई, इमरजेंसी, उस टाइम पे नहीं पड़े पैसे किसी की जेब में, पड़े थे, बट हमें ये लग रहा था कि भाई सिर्फ पट्टी बांधने के मैं 1000-1200 रुपये, 1000 रुपये तो दे के आऊँ, बट और एडिशनल चार्जेस क्यों दूँ, कुछ दूँ। फिर उसके बाद भाई जो स्टाफ वाले थे बहुत गंदे तरीके से वो कर रहे थे, बट मैं उनको क्या गलत बोलूँ, थोड़ा बहुत हम भी मतलब लक्ष्य और मनमंश भी हरकतें कर रहे थे, बट हाँ मेरे को सही नहीं लगी वो चीज़ें, मतलब पैसे वैसे वाली चीज़ है, कुछ है भाई, पहले इंसान देख लिया करो, फिर वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर उसके बाद भाई कुछ नहीं, सुबह आया मैं घर, तो 2-3 घंटे सोया, फिर अपने हॉस्पिटल, मतलब जो मैं जहाँ पर बचपन से दिखाता रहा हूँ उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने फिर बोला कि स्टिचेस ही ऑप्शंस है, उसके अलावा ठीक नहीं होगे। और मैंने बोला कि स्टिचेस मत दो, क्योंकि फिर जिम विम मिस होगा, कुछ होगा। उन्होंने क्लियर मेरे को मना कर दिया कि जिम नहीं जाना, चाहे तो स्टिचेस लगवाए या ना लगवाए, 10 से 12 दिन तो जिम छुट्टी है। तो बस वही मेरा मूड ख़राब हो रहा है, और तो कुछ नहीं कि खामा लग गई, और
क्या ही बोलूँ भाई, बट चलो कोई नहीं। बट मेरे को ना बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि मेरे को नज़र लग रही है जिस टॉपिक में मैं आया था, या डेविएट हो गया था, क्योंकि भाई अभी बीच में मेरे हाथ पे लगी थी क्रिकेट खेलते हुए, तो मेरा एल्बो की साइड पे अभी भी पेन है मेरे। उस चक्कर में मेरा 3 से 4 दिन, हाँ ऐसे कुछ जिम, 2 दिन जिम नहीं गए थे। भाई 2 दिन गया था, फिर उसके बाद वेट हैवी भी तो काम मार रहा था वो, मेरा आप भी मान लो वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था मेरे जिम। इस बार ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि मम्मी कह रही है कि 6-7 दिन स्टिचेस खुलने में लगेंगे। बहुत ज़्यादा पका दिया आपके इसके चैनल पे, आज का ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, बस स्टोरी मेरी थी तो इसलिए मैंने बताया हमारा। जब इसको रात को लगी हुई थी तो ये मेरे को बता नहीं रहा था। कॉन्फिडेंटली उसी टाइम मेरी आँख खुली थी, इस टाइम भाई इसका आया 3-5 बजे को मैसेज, और 3-5 पे जस्ट मैं हॉस्पिटल में बैठा था। पता नहीं कैसे मेरी नींद खुली, मैं इसको मैसेज करा वह भी सब ठीक है ना। इसने पहले डर के मारे मेरे को लिखा हाँ सब ठीक है, फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि सुबह लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई देखो, जो आपके लव्ड वंस बोल लो या जो बहुत ज़्यादा चाहने वाले आपके होते हैं ना, आप एकदम से कोई चीज़ बताओगे ना, उनको भी वो चीज़ एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगी कि भाई हुआ क्या है। वो पैनिक करना शुरू कर देंगे। मेरे को ये था कि मैं पहले अपने आप पे डील करूँ, उसके बाद मैं सबको बताऊँ। तभी मैंने ना मम्मी पापा को, मैं कभी ऐसे कोई भी किसी भी सिचुएशन में लाइफ में फंसा हूँगा ना, अगर मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, तब मैं मम्मी पापा इन सबको इंक्लूड कर लूँगा। वैसे मैं नहीं करता। बट रात को फिर इसने मेरे को 1 सेकंड बाद ही बता दिया था। फिर मैं जब तक कि घर नहीं पहुंचा मैं उठी हुई थी। क्योंकि डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपके स्टिचेस लगेंगे, तो मैंने कहा यार चीज़ तो बड़ी होगी थोड़ी, मैं इसको बता देता हूँ कि ऐसा सीन हो गया वगैरह। वो फिर मैंने सुबह के मम्मी को बताया था, बट थैंकफुली भाई सबने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, ऐसा कोई सीन नहीं है। इनको हुआ ना सही, इनको लगा टचवुड इसकी गाड़ी भी चला के लाया था, मनवंश लाया था ना। मनवंश लाया था, फिर मनवंश को बस मैंने छोड़ा। कोई नहीं, अब इसके पैम्परिंग डे स्टार्ट हो गया, तो वो हमारा मैगडी रखा है। अब भाई साहब को हम मैगडी से पैम्पर कर देते हैं। और तो तेरा एक बढ़िया ब्लॉग ही हो गया। कहाँ बन गया, अभी तो कटना पड़ेगा ना। ये लो सर, शाम को इनके लिए मोमोज भी लाएंगे हम। अबे पागल है क्या तू, तो 10 दिन में वो इसको बना मोटा देगी। करते हैं कि गेम ला ला खेलेंगे। ला 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 ला। ओके गाइस, चलो खा के बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबने देख लिया कि बेबी को इतनी लगी है एंड उसको स्टिचेस भी आ गए हैं, सो इस चक्कर में अब वो जिम नहीं जा पाएगा 10-15 दिन, तो 10 दिन एक्चुअली, 15 तो नहीं प्रॉब्ली। तो उस चक्कर में अब मुझे अकेले जिम आना पड़ रहा है। मैं आज अकेले आई हूँ जिम उसके बिना, एंड मेरे को इतना अजीब लग रहा है। मैं वही सोच रही थी गाड़ी में बैठ के कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वापसी घर चली जाऊँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा आदत है उसकी जिम में होने की, क्योंकि मैं अपने आप को ईजिली पुश कर पाती हूँ और थोड़ा सेफ प्लेस रहता है मेरे लिए जब वो जिम में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगी, बट कर लूँगी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक जो आपको एक गुड पुश होता है, जैसे कुछ लोग अकेले अच्छा कर पाते हैं, कुछ लोग किसी पार्टनर के साथ करते हैं, चाहे वो दोस्त हो या कुछ हो, तो मेरे को उसकी आदत है जिम में बहुत ज़्यादा कि भाई ही कीप्स पुशिंग मी, ही नोज़ कि मैं कितना वेट उठा लूँगी, कितना उठा लूँगी, मुझे नहीं पता होगा, बट ही नोज़ कि मैं इतना वेट उठा लूँगी, अब इतने रेप्स मार लूँगी, उसको देख के पता चल जाता है। एंड देन फिर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन ऑल्सो मेरे को थोड़ा सेफ लगता है जब वो जिम में होता है। नेवर माइंड, अब बारिश हो रही है, भाग के ऊपर जाती हूँ, मैं फ़ोन अंदर रख रही हूँ, ऊपर जाके उसको वीडियो कॉल करके मैं वर्कआउट करूँगी। बट ही वॉन्ट्स टू नो कि कैसा वर्कआउट होगा, बट आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड वर्कआउट, बट वी विल स्टिल पुश। वर्कआउट तो मैंने कर लिया है, पूरे टाइम वीडियो कॉल पे था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हो जिम से निकलती थी उसी दिन। अभी मिल्खा सिंह बन के पहुँचना पड़ेगा मेरे को बहुत ज़ोर से, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है यहाँ पे। घर जाके मैं ब्लॉग को एडिट करके डालती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं डाला नहीं अभी ब्लॉग। देख लो बारिश। ओके चलो बाय, मैं फ़ोन अंदर रख रही हूँ वरना मेरा फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा। बाय बाय। अभी मैं घर आ गई थी एंड बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जेन्युइनली यहाँ पे, तो मैं घर आ गई, शावर वार ले लिया। अब मैंने अपने लिए खाना भी बना लिया है, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने बैठना था तो उसमें 1-2 घंटे तो लगते हैं, तो मैंने अपनी खाने के लिए ये ओट्स का चीला बना लिया है। हुआ तो नेक्स्ट व्लॉग में इसका रेसिपी डाल दूँगी मैं। इस व्लॉग में तो मेन यही था कि बेबी की इंजरी क्या थी, कैसे हुई, बट उसको रात को जितनी डांट पड़ी है मेरे से और घर वालों से वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और ना मैं करूँगी, बिकॉज उस बच्चे की भी गलती नहीं थी। तो मैं खाती हूँ, अब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि मैंने एडिटिंग करनी है, तो हम बैठेंगे, एडिटिंग करेंगे। देन आप सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे देना इस व्लॉग पे और आने वाले व्लॉग्स पे भी।